तो चलिए फिर, ये हमारा रिएक्ट का 8वां लेक्चर है। तो इसमें हम देखेंगे वेब पैक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेब पैक के वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट में इस तरीके से काम करता है, जिसमें क्या है, दो जेएस फाइल है, डॉट एच बी एस है, डॉट पी एन जी है, डॉट एस एस है, सी जे एस है, फिर बाद में बंडल योर एसेट डॉट जी एस, ये सब। ठीक है, बेसिकली होता क्या है इसका पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे, Webpack in React is a JavaScript module bundle that is commonly used with React to bundle and manage dependency। मतलब React के प्रोजेक्ट में लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसी यूज होती हैं, उसको क्या करता है, बंडल करता है। करने का मतलब इन द सेंस हम कह सकते हैं कंप्रेस कंप्रेस करता है। ठीक है, इट टेक ऑल of the individual JavaScript file and other asset in project such as image and CSS combined with a single bundle। अच्छा, मतलब कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट सोर्सेस से ये लेता था और उसको क्या करता था, बंडल करता था, कंप्रेस करके एक सोर्सेस बना देता था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ही देख लीजिए, देख लो क्या है, बेसिकली दो जेएस फाइल है, लेकिन यहाँ पे बन के कितना हो जा रहा है, एक हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल है, तो बाद में हमारा कितना बन जाता है, डॉट जे एस, डॉट सी एस एस, डॉट जे पी जी, डॉट पी एन जी। ठीक है, इसका बेसिकली यही काम है। अब ये हमारा रिएक्ट का सिंपल प्रोजेक्ट है, जिसमें बेसिकली हम क्या है, कुछ नहीं बनाए हैं, नॉर्मल है, कोई इसमें कंपोनेंट यूज नहीं किए हैं। अच्छा, मैं बार बार कंपोनेंट क्यों यूज कर रहा हूँ वर्ड, ये आप लोग को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल जेएस में काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं रिएक्ट में। रिएक्ट में हम जो भी काम करते हैं कंपोनेंट बेस काम करते हैं। कंपोनेंट बेस कोई अलग चीज़ है नहीं, जो हम फंक्शन बनाते हैं उसी को हम कंपोनेंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको क्या दिखाए थे, ये पोर्ट चेंज करके दिखाया था। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नॉर्मल पे ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पे ही रख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब एक बार सिंपल से आप लोग को रन करके दिखा देता हूँ, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल प्लस बैकटिक लगाएंगे, तो यहाँ तक देखिए हमारा ये सक्सेसफुली हुआ था, लेकिन अभी नहीं होगा, वो पहले का है, CLS करके क्लियर किए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, npm स्टार्ट, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और बताना है, रिएक्ट प्रोजेक्ट नथिंग बट Node.js प्रोजेक्ट। मतलब रिएक्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है उसको हम Node.js प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब Node.js की बहुत सारे फीचर जो हैं रिएक्ट को बहुत ही अच्छा बना देता है। अगर हमसे कोई पूछे Node.js क्या ऐसा रोल प्ले करता है कि हम ऐसा बोल रहे हैं रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट नथिंग बट Node.js प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो हमारा रिएक्ट का पार्ट नहीं है, वो हमारा पार्ट है Node.js का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेसिकली रन हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे है, सब कुछ सही चल रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें, कंपोनेंट बना के देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हम फाइल बना रहे थे, तो कंपोनेंट बना रहे थे तो अलग अलग बना रहे थे, तो हम ढेर सारी हो जा रही थी। जब हम बड़ा वेबसाइट बनाएंगे तो हम 10 फाइल थोड़ी ना बनाएंगे, ऐसे माई कॉम्प 1, माई कॉम्प 2, माई
कम 3, हालांकि एसआरसी में ही बनाएंगे, लेकिन बेटर वे क्या है, हमें अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूलर बनाना है, ठीक है। तो हम एसआरसी में एक फोल्डर बनाएं, उसके अंदर सारी कंपोनेंट फाइल रख दें, फिर दूसरा फोल्डर बनाएं, उसमें एक तरीके की फाइल रख दें, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बहुत ही अच्छा टाइप का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम माई कॉम्प कॉम्प आल नाम का बना दे रहे हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि हम कॉम्प ऑल हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा पूरा कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। इंटर कर दिए, ठीक है। अब इसके अंदर जाके इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके माई कॉम्प 1, अच्छा हम पास्कल केस को फॉलो करेंगे, ठीक है। माई कॉम्प 1 बना दिया, ठीक है। डॉट जेएस, उसमें हम जे डॉट जेएस इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि हम उसमें फोल्डर बना रहे हैं, ये हम क्या है जेएस फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इंटर कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली अब क्या है हमारा ये, इसमें हमें दो चीज और समझना है। जैसे दो चीज क्या, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने का क्या मतलब है, टाइप ऑफ कंपोनेंट कितना होता है, टाइप ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा बेसिकली क्या हो जाएगा, क्लास कंपोनेंट, ठीक है। क्लास कंपोनेंट, अच्छा तो एक सवाल आता है कि हम यूज कौन सा करें। यूज हम दोनों कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट में जहां पे हमारा मन करेगा हम क्लास का यूज कर दें, जहां मन करेगा हम अपना फंक्शनल का यूज कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में बेटर कौन है, देखो बेटर अपने अपने हिसाब पे डिपेंड करता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लगा, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में, अभी के टाइम में क्लास कंपोनेंट का यूज ज़्यादा नहीं हो रहा है, एकदम कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट जो आ गए हैं उसमें एडवांस हुक हुक टॉपिक भी आ गए हैं, वो सब आगे हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए, और हमारा जो है क्लास कंपोनेंट जो है हमारा 2012-13 के लगभग यूज़ होता था, ठीक है। जो पुराने डेवलपर होते थे वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। और फंक्शनल कंपोनेंट बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान बनाई है, ठीक है। तो ठीक है, आसान तो बनाई है खैर, लेकिन उसके पहले कुछ करने से पहले थोड़ा सा कुछ करके देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी फाइल ओपन करेंगे, बेसिकली हमें अपने किस में है, एसआरसी में है ना। तो एक हम ऐप डॉट जे एस ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इधर क्या है इंडेक्स डॉट जे एस भी ओपन करते हैं, ठीक है। और हमारा एक कौन सा ओपन करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हमें यही करना है। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि ऐप डॉट जे एस पे हम जाते हैं, पहले ऐप डॉट जे एस फिर नहीं है, ऐप डॉट जे एस पे गए, हाँ। तो ऐप डॉट जे एस पे जाके हम फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं, जैसे हमें पता नहीं है कि हाँ भाई भूल गया, सिंटैक्स उतर गया हमारे दिमाग से फंक्शन का, ठीक है। तो हम आ गए किस पे, अपना ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिला है ऐप वाला, उस पे आ गए, देख लिया, चलो भाई ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। चुपचाप हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे आए,
फंक्शन करके यहाँ पे क्या कर दिए, माई कॉम्प 1, ठीक है। आप कहेंगे अरे भाई ये तो बताए थे पिछले वाले वीडियो में, फिर यही वाली चीज़ दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा भाई सब्र करो, ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जैसे ये हमारा ऐप डॉट जेएस में हम क्या कर रहे थे, जो हम रिटर्न कर रहे हैं इसमें जो है ब्रैकेट में कर रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं यूज़ किए थे, ठीक है। लेकिन हम बेसिकली कर सकते हैं, जैसे हेलो लिख दिए, ठीक है, हेलो लिख दिए। अब इसको हम सेव कर लिए, कोई दिक्कत, आराम से सेव हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इधर, बेसिकली अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट जे एस है ये बना है, अब हमें क्या है, इंडेक्स डॉट जे एस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐप डॉट ये है, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम ये करेंगे कि करेंगे इसके बाद माई कॉम्प 1, ये ऐसे करेंगे। लेकिन एक चीज़ और सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात ये है कि हम बेसिकली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फंक्शन ऐसे कॉल होता नहीं है। अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो हम ऐसे नहीं करते हैं फंक्शन को कॉल, ठीक है। कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम और ये वाला ब्रैकेट डायरेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्ट, रिएक्ट पढ़ने की वजह से हम ऐसे करेंगे, ठीक है। कुछ एरर टाइप का आया है, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, क्या बोल रहा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब भाई हमने तो इंपोर्ट ही नहीं किया है इसको, हाँ। इंपोर्ट के लिए एक वो होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस, शायद से शॉर्टकट इसका होता है, हाँ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहा है। तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं इंपोर्ट, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कैसे करेंगे मैन्युअली इंपोर्ट, अब देखो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल सही तरीके से आप लोग को समझाने के लिए ये ऐप वाला जो है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हटा दिया, फिलहाल इसको हम इंपोर्ट करते हैं, पहले जो हम बनाए हैं, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट के बाद क्या करेंगे, जो हमारा फाइल नेम है उसको हम सेम वही लिखेंगे। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, फाइल नेम क्या है हमारा, माई कॉम फ्रॉम, क्या हो जाएगा। अब ये बेसिकली हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डॉट स्लैश का मतलब हम कह सकते हैं सेम डायरेक्टली, मतलब हमारे एसआरसी फोल्डर में ही तो ये सब है, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, हम डॉट स्लैश ऐप किए थे, ऊपर वाला देखें तो वो ऐप हमारा क्या है, हमारे जो हम नए फोल्डर बनाए हैं कॉम्प ऑल उससे बाहर है। तो पहले हमें कॉम्प ऑल फोल्डर का एड्रेस देना पड़ेगा, इसके बाद हम उस फाइल पे पहुंचेंगे। तो बेसिकली डॉट किए, स्लैश किए, ठीक है, कॉम्प ऑल चला गया, फिर स्लैश किए, इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे तो एक वार्निंग आएगा,
हम वार्निंग को भी पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम वार्निंग को भी पढ़ेंगे। कंपाइल विथ वन एरर, ठीक है। एक बार और सेव करते हैं, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, ये इसका मतलब क्या है, जो हल्का लाइट में आया है इसका मतलब ये है कि हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है। हो गया, दोबारा सेव करते हैं इसको, ठीक है। कंपाइल विथ वन एरर मतलब कॉम्प ऑल कंपाउंड मॉड्यूल हैज नो एक्सपोर्ट। अच्छा, हमने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन अभी हमने एक गलती की। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो एरर आता रहेगा, लेकिन एरर को पकड़ना बहुत जरूरी है, सारी चीजें बता देता है, ठीक है। अब जैसे हमें क्या पकड़ना है, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट हम कैसे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। ये हो गया। अब इधर आके ये करके बेसिकली जो हमारा नाम है वही हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चुपचाप भाई हम अपने नाम को इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये कर दिए, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन भी हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे आके देखते हैं, हेलो आ भी गया, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब इसमें मुझे एक दो चीज और बताना है आप लोग को। ये हम एक्सपोर्ट का मेथड हमारा दो होता है, कौन कौन सा ये होता है, एक्सपोर्ट नहीं, हाँ एक्सपोर्ट के भी मेथड ज़्यादा होते हैं, तरीका होते हैं, मेथड नहीं कह सकते हम, तरीका बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मेथड प्रोग्रामिंग में कई सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले इसमें चलते इंडेक्स डॉट इसमें, ठीक है। आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। हम इंपोर्ट माइक, इंपोर्ट का जो हम काम कर रहे हैं, एक हम डिफ़ॉल्ट, एक हम नॉर्मल इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक हम बाय नेम इंपोर्ट कर सकते हैं। नेम इन द सेंस, अगर इसके आगे हम ब्रैकेट लगा दें तो भी हमारा ये प्रोग्राम गलत नहीं है। क्या है, .com पॉसिबल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वेब पैक। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इसका ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हम इधर चलते हैं, आ गए इधर, ये हम क्या है, एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक तरीका और है, हाँ, एक्सपोर्ट बाय नेम, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, एक्सपोर्ट बाय नेम। एक्सपोर्ट बाय नेम इन रिएक्ट, ठीक है। डिफरेंट वे ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये डिफॉल्ट है इंपोर्ट, हाँ। नेम्ड एक्सपोर्ट के बारे में देखते हैं। नेम एक्सपोर्ट में बेसिकली क्या हो जाएगा कि देखते हैं, इसमें उतना नेम एक्सपोर्ट यहाँ पे जैसे हमारा नेम, नेम इंपोर्ट क्या है, ये हो गया,
The export keyword has made this function available to other component, allowing them to use other React component in future. अच्छा, अदर रिएक्ट कंपोनेंट को हम फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, नेम वाला उसको थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, मेरे ध्यान में चढ़ नहीं रहा थोड़ा सा। ठीक है, फिलहाल हम डिफ़ॉल्ट से काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, क्या है, जैसे हम ये वाला है, ये हो गया, हम रिटर्न कर रहे हैं, एक से ज़्यादा हम इसके रिटर्न, अब जैसे हम पी टैग लगा दिए, पी टैग के लगाने बाद हेलो एस लग दिए, तो हमारा एरर आ जाएगा। मतलब हम रिटर्न में एक से ज़्यादा कंपोनेंट, हम एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे। कंपोनेंट नहीं रिटर्न करेंगे तो हम क्या करेंगे, सोचने वाली सवाल है। क्या करेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा, एक ही करेंगे नहीं, इसका मेथड है। तरीका क्या है इसका, या तो ये कैसे कर लो, बना लो। ठीक है, अब इसको हम क्या कॉपी करते हैं, कट करते हैं, इसके अंदर हम पेस्ट करते हैं, इसके अंदर पी टैग भी लिखते हैं, इसके अंदर हम यस भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा सेव करते हैं, क्या ये सही है, सही है, यस आ गया। ठीक है, अब यस छोटा क्यों आया, क्योंकि वो तो हम हेडिंग बनाए थे, ये हम नॉर्मल पैराग्राफ में लिख रहे हैं। ठीक है, आया तो है ना। तो बेसिकली मेरा कहने के ये मतलब, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा माइनस ही कर देता हूँ। अच्छा, एक तरीका और है, अगर ये नहीं करना चाहते हो, लेकिन बेस्ट वे यही है। ठीक है, बेस्ट वे यही है, ऐसे ही हम रिटर्न में पास करते हैं। कंट्रोल सी कर दिया इसको, इसको भी पहले हटा दिया। ठीक है, अब इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब क्या करूँगा, या तो वो नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं ये डिव कर सकता हूँ, डिव बना दूँ। ठीक है, फिर इसको भी अगर हम सेव करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें हमेशा वेस्ट वे फॉलो करना पड़ेगा। डिव हमारा एक स्पेस ले लेगा। ठीक है, एक कंपोनेंट अलग बढ़ जाएगा एलिमेंट, और स्पेस अलग लेगा, और वो ऊपर वाला जो हमने बनाया था उस हमारा कोई नहीं ले रहा, बल्कि वो हमारा इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिटर्न कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये है, ये एक तरीका हो गया। अब इसी कंपोनेंट में हम आल में एक और हम बनाएंगे, क्या, कॉम्प माई कॉम्प 2 बनाएंगे। ठीक है, माई कॉम्प 2.js इंटर किए। अभी तक हम जो है फंक्शन मैन्युअली लिखते थे, अब इसका कुछ हम बताते हैं क्या है। टेम्पलेट है, इसका टेम्पलेट हम कह सकते हैं या फिर स्निपेट कह सकते हैं। और वो कैसे आया, जैसे अभी हम उस पर कर रहे हैं ना, फंक्शन कंपोनेंट से कर रहे हैं, क्लास कंपोनेंट सीखेंगे ना, तो हम उस पर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंट वे सीख लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है देखते हैं। इसमें हम RFC लिख रहे हैं, हमारे पास कुछ आया, इंटर किया, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे बना बनाया एक चीज़ आ गया। ठीक है, इसमें हमारा इंपोर्ट हो गया, रिएक्ट इंपोर्ट हो गया, और हमारा इसमें
एक्सपोर्ट हमारा यही जुग से हो रहा है, देखने वाली बात है। हमने तो यहाँ पे कर रहे थे, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दें और यहाँ पे लिख दें, लेकिन इस यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। app.js में भी तो यहीं पे, अच्छा नीचे से एक्सपोर्ट होता था, ठीक है कोई नहीं, हाँ डायरेक्ट हो गया। क्या इसमें जो चीज़ लिखेंगे वो सारी चीज़ हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ सोचने वाली बात ये है कि ये वाला जो है, जो हम ये वाला पार्ट हमारा है, ये तो अभी तक हमारे किसी भी फंक्शन में नहीं देखा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये तो किसी में नहीं देखा। आई थिंक app.js में दिखा होगा, इसमें भी नहीं दिखा था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मसला क्या है इसमें, चीज़ें तो सेम है। माई कॉम्प 1 माई कॉम्प 2 क्या है, सिमिलर तो है लगभग, लगभग क्या सिमिलर ही है। जेएस फाइल दोनों है, दोनों में फंक्शन बने हैं। इन दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। डिफरेंस बेसिकली क्या है, माई कॉम्प 1 जो है, इसमें हम बेसिकली ऐसे बनाए हैं, नीचे से एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसमें इसमें हम इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसका काम तो खैर खत्म है। इसमें हमें देखना है, ठीक है। ये हमें टेम्पलेट, हम RFC लिखने से कहीं टेम्पलेट नहीं आ जाएगा, कहीं पे बना होगा तभी तो आया होगा। अब बना कहाँ होगा, नोड मॉड्यूल में हम जाएंगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनी पड़ी हैं, हाँ। वही हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हमारे ये उठा लो, वो शॉर्टकट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इसके अंदर सर्च करें ना, तो इसके अंदर कहीं रिएक्ट नाम की चीज़ें मिलेंगी, उसी के अंदर होगा। आर से हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। खोजेंगे इसी में, ये सब सारा जो आया है इसमें डिपेंडेंसी है, वो हमें हेल्प करता है, हमें इफ़िशिएंट वे में अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, ठीक है। ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, हम टाइम अपना ख़त्म नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें फिर हम H2 लिख देता हूं। अब हम क्या कर देंगे इसमें, माई कॉम्प 2, ठीक है, माई कॉम्प 2, माई कॉम्प 2, इसमें ये हो गया। अब इसमें हमें एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चुपचाप हम इसको सेव करेंगे, हाँ। और हम कहाँ जाएंगे, माई कॉम्प 1 में जाएंगे। हम एक पेरेंट और चाइल्ड वाला बना रहे हैं, ठीक है, जैसे नेस्टेड वाला, ठीक है। इसके अंदर हम कैसे कॉल करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, इस तरीके से करते हैं और ये कर देंगे और ये बंद हो गया, ठीक है। सेव कर देंगे, सक्सेसफुली हो गया, आ जाना चाहिए वैसे माई कॉम्प 2। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना है। अब आप कहेंगे कि मैं RFC कर रहा हूं, मेरा आ नहीं रहा है RFC से, तो चुपचाप आप लोग इधर जाइए, कहाँ पे, ये, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप रिएक्ट लिखिए, रिएक्ट, रिएक्ट के बाद ये वाला जो है ना, रिएक्ट ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ये बेसिकली हमें स्निपेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी हमें बहुत सारे स्निपेट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा काम बहुत आसान कर देगा, ठीक है। डेवलप किसके द्वारा किया गया है, DSZNAZDER, ठीक है। देख लीजिए कितना कितना रेटिंग वोटिंग कितना है इसका, बहुत हाई है, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लाइफ इजी कर दिया है एकदम, डेवलपर लोगों का लाइफ बहुत ही इजी कर दिया है, ठीक है। बेसिकली सेव हो गया, ठीक है, ये भी सेव है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज और आपको दिखाएंगे, ये हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाएं, क्योंकि माई कंपोनेंट जो है इसको हमने
इसका इंपोर्ट किया हमने यहाँ पे comp1 में, और इसको कॉल भी किया comp1 में, और हमारा comp1 के हम किस में, index.js में कॉल किए, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो गया, ठीक है। क्या हम सिबलिंग बना सकते हैं? हम इसमें सिबलिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। सिबलिंग बनाने का काम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।